हर विधानसभा में तुम आपके 10-10 लाख रुपए। द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इससे पहले कि मैं आपको आज की खबर के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक राजनेता चुनाव के वक्त 1000 रुपये का नोट लेकर के एक बुजुर्ग वोटर के पास जाता है। उस बुजुर्ग वोटर को 1000 रुपये का नोट थमाता है और राजनेता कहता है कि इस रुपये को आप रखिए और इस चुनाव में आप मुझे ही वोट दीजिएगा। बुजुर्ग वोटर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे इस नोट की ज़रूरत तो नहीं है, अलबत्ता मुझे गधे की ज़रूरत है। आप इस रुपये के ज़रिए से गधा मुझे बाज़ार से ख़रीद कर ला के दें। राजनेता खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वह यकीनी तौर पर ये बूढ़ा शख्स उसे वोट ज़रूर करेगा। बाज़ार में छानबीन करता है, पूरी कोशिश करता है इस 1000 के ज़रिए से एक गधा ख़रीदने की, लेकिन इतने कम कीमत की कोई गधा बाज़ार में मिलता ही नहीं। वापस लौट आता है, थक हार कर उस वोटर के पास जाता है और कहता है कि चचा, इतने कम कीमत की बाजार में कोई गधा मौजूद ही नहीं है, इतने कम कीमत की गधा है ही नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराता है और कहता है कि ज़रा बताओ, एक गधी की कीमत जब 1000 से ज़्यादा है तो मैं तो एक इंसान हूँ, क्या मेरी कीमत 1000 रुपये है? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास अकल है, क्या गधे से भी कम कीमत मेरी है? मेरा ईमान सिर्फ 1000 रुपये का है, मैं बेच दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का इस न्यूज़ से क्या संबंध है? जी हाँ, संबंध है। हम सोचते हैं कि चुनाव हर बार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो, ट्रांसपेरेंट हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो। चुनाव आयोग पर हम सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं करता है, भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए कोई काम क्यों नहीं करता है। हम सोचते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा नेता आए, ऐसा एमपी, ऐसा एमएलए चुन करके आए जो मुद्दों की बात करे, जो हमारी बेरोजगारी के बारे में बताए, जो हमें हमारी सोच को संसद में, पार्लियामेंट में उठाए। लेकिन ज़रा सोचिए कि ऐसा नेता जो चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार में और वोट हासिल करने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, जो लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए उभारने की कोशिश करता हो, पैसा देता हो और पैसा दे करके वो वोट खरीदता हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नेता आपके मुद्दों की बात करेगा? आपको लगता है कि आपकी बेरोजगारी की बात करेगा, आपकी गरीबी की बात करेगा? नहीं। जो नेता 2014 में 3 करोड़ रुपए अपने चुनावी प्रचारों में खर्च कर दिए हों, क्या लगता है कि ऐसा नेता जीतने के बाद आपके मुद्दों की बात करेगा? यकीनी तौर पर जब तक वो 3 करोड़ रुपए उसूल नहीं लेता सूद समेत, वो कभी भी आपके फायदे की बात नहीं करेगा। जी हाँ, अब मैं आपको TV9 भारतवर्ष के एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहादुर सिंह कोहली भरतपुर के बीजेपी MP हैं, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में अपना सारा काला चिट्ठा लोगों के सामने खोला है, अपनी सारी कहानी इस रिपोर्टर के सामने बयां कर दिया है। कितनी बेशर्मी के साथ ठहाके लगाते हुए अपनी कहानी बता रहे हैं। ज़रा इस रिपोर्ट को देखिएगा और सोचिएगा कि क्या ऐसे ही नेताओं को हम चुनते हैं ताकि वो पार्लियामेंट में जा कर के हमारे मुद्दों की बात करें? ऐसे राजनेता जिनकी रैलियों में 80 लाख रुपए झोंक दी जाते हैं। बहादुर सिंह कोहली स्टिंग ऑपरेशन में किस तरह बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में पैसों को लाया जाता है, एम्बुलेंस में एक मरीज को रख दिया जाता है, बना बनाया मरीज होता है, कुछ डॉक्टर को रख दिया जाता है और इस एम्बुलेंस के ज़रिए से पैसा मंगा लिया जाता है। हवाला के ज़रिए से भी पैसा लाया जाता है या पुलिस की गाड़ी से भी पैसा मंगवाया जाता है। PM नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। इससे पहले कि मैं आगे आपको कुछ भी बताऊं, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। तो उनके लाने के लिए हर विधानसभा में तुम आपके 10-10 लाख रुपए दिए थे। तो कैश कहाँ से रिसीव करेंगे आप? क्योंकि हम अपनी गाड़ी के लिए जा नहीं सकते हैं। वो तो हवाला के जरिए हो जाते हैं ना। क्या पार्टी भी हवाला के जरिए भेज दी पैसा? पार्टी भी अभी जो 80 लाख रुपए है वो हवाला के जरिए है। तो मैं MLA का चुनाव लड़ा था तो एम्बुलेंस खरीद
अच्छा उसमें एक मरीज रखा वैसे ही, अच्छा और 4-5 डॉक्टर काके में उसको रखे रहो, उसमें ओ ये किसी कितनी बेशर्मी की हंसी है, कितनी बेशर्मी से ठहाके लगा रहे हैं। ये ठहाके जनता पर है। पुलिस भी तुम्हारी गाड़ी जिप्सी काके में ले गया, कल थानेदार से कह रही, कोई सीओ तो कह रही, वो थानेदार सीओ गया संग काके में, सरकारी पुलिस की गाड़ी आ रही है, वहाँ करती कोंडो पुलिस की गाड़ी है। वीडियो देखा कि कितनी बेशर्मी के साथ बहादुर सिंह कोहली ठहाके लगा रहे हैं और एम्बुलेंस की आवाज़ निकालते हुए वो ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में पैसा किस तरह से लिया जाता है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए पिछले लोकसभा चुनाव में खर्च किए हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंसान कभी भी लोगों के हित के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में बात नहीं करेगा। ये सूद समेत जब तक उसूल नहीं लेता, ये लोगों की भलाई के बारे में बात कैसे कर सकता है। मधेपुरा के बाहुबली एमपी पप्पू यादव भी इस स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज हुए हैं। उन्होंने भी अपना सारा काला चिट्ठा लोगों के सामने खोल करके रख दिया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि 2014 में उन्हें 3 से 5 करोड़ रुपए चुनावी प्रचार में खर्च कर दिए हैं और रंजीत रंजन जो कि उनकी वाइफ है, उनकी बीवी है, उनके चुनाव प्रचार में 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से 50 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार में खर्च करने का आदेश है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव प्रचार में 50 लाख रुपए का जब सीमा है तो 4.5 लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए गए। और हद तो तब है कि पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को 47 लाख रुपए का ही हिसाब दिया था, तो 4.5 लाख रुपए जो कि काला धन है, इसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। पप्पू यादव ने स्टिंग ऑपरेशन में यह भी बताया कि वोटर्स को पैसा दे करके लुभाने की कोशिश की जाती है ताकि वो हमें वोट करें। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से किसके हाथ कितने पैसे में बिक जाते हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। 5-6 करोड़ खर्चा हुआ, तो इस बार 7-8 करोड़ खर्च हुआ। बिल्कुल सही। लगभग कितना आपको कैश में बांटना पड़ जाता है इनको? एक मतलब अलग से बजट आपने बनाया होगा। मेरे ख्याल से 2 से 2.5 करोड़। 2 से 2.5 करोड़ आपको कैश में बांटना पड़ता है। ट्रैवलिंग पर लगभग हमको लगता है कि 1-1.25 करोड़। मतलब ये इंक्लूडिंग रैलियां हैं या रैलियों से अलग? नहीं, उससे अलग है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी टेंशन है। हेलीकॉप्टर कर दो ना। हाँ, नहीं हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हेलीकॉप्टर नहीं, इसी तरह के ना और क्या चीज हम कर सकते हैं हेलीकॉप्टर के अलावा? हेलीकॉप्टर के अलावा मेरे ख्याल से और तो अपना जो 6 करोड़ रुपए है आपको तो यहाँ कैसे प्रोवाइड करवाएंगे आपको? हो जाएगा। यही आप घर पे यहीं पर दे दें आपको? या फिर कोई नहीं, माध्यम से घर पे आपको दे दें? ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम लोग कहीं आपका कोई पर्सन हो जो कहीं से नहीं यही हो जाए, ये कोई नो प्रॉब्लम। हम घर बता देंगे 7 या 8 11 वो हो जाएगा। जो कहानी मैंने आपको शुरू में बताया था वो कहानी इसी से रिलेट है, इसी से संबंध है। जी हाँ, हम अपने वोट की कीमत सिर्फ इतना रखते हैं कि एक शराब का बोतल हो या फिर 1000 रुपये का नोट हो। पप्पू यादव ने जैसे कहा कि वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए पैसा देना पड़ता है। हम जब अपनी ताकत, अपना ईमान कुछ ही पैसों में एक शराब के बोतल के ज़रिए से, एक शराब के बोतल के बदले में बेच दें, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।